हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ हिस रेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारी रेसिंग टीम वांगजी को अपनी टीम में लेना चाहती थी। हर रात उसका फ़ोन बजा करता था। सभी टीम के कोच उसे फ़ोन किया करते थे ये बताने के लिए कि उसे उनकी टीम को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, और इससे विहिंग को गुस्सा आता था। वो गुस्से में सोच रहा था, क्या ये लोग रात को कॉल करना बंद नहीं कर सकते? विहिंग फिजिकली फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि रात को उनका क्वालिटी टाइम हमेशा कॉल की वजह से इंटरप्ट हो जाता था। विहिंग और वांगजी को हमेशा रात को ही समय बिताने को मिलता था क्योंकि दिन में विहिंग स्कूल में होता था। आज सैटरडे है। वांगजी का फ़ोन अभी भी लगातार बज रहा था। अभी वांगजी शावर ले रहा है। विहिंग एक गहरी सांस लेता है, ये सोचकर कि ये लोग कॉल करना कब बंद करेंगे। आज सैटरडे है और हफ्ते का एक यही दिन होता है जब वो दोनों साथ में टाइम बिताते हैं। विहिंग ने रूम से चिल्लाते हुए कहा, बॉडी तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। वांगजी ने धीरे से दरवाज़ा खोला और झांककर रूम की ओर देखा। अब वो पूछता है किसका कॉल है। विहिंग ने फ़ोन देखा तो ये अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। विहिंग वांगजी की ओर देखकर कहता है, ये कोई अननोन नंबर है, शायद फिर से कोई तुम्हें अपनी टीम का प्लेयर बनाना चाहता है। ये सुनते ही वांगजी फिर से शावर लेने चला जाता है और कुछ देर बाद अपने बाल पोंछते हुए बाहर आता है। वांगजी के बाथरूम से बाहर आते ही विहिंग शिकायत करते हुए कहता है, तुम्हारा फ़ोन बहुत परेशान करता है। इस बात पर वांगजी सिर्फ विहिंग की ओर देखता है और मुस्कुराता है। अब वांगजी थोड़ा झुककर विहिंग के लिप्स में किस करता है। ये देखकर विहिंग सरप्राइज हो गया था, लेकिन आखिरकार वो मुस्कुराया। वांगजी ने अपने हाथों को विहिंग के कमर में रैप करते हुए कहा, सॉरी फॉर दैट विहिंगा। विहिंग ने पाउट बनाते हुए कहा, क्या मैं थोड़ा सेल्फिश हो सकता हूँ? क्या आज का दिन तुम सिर्फ मेरे साथ बिता सकते हो? इस बात पर वांगजी हंसा। अब वो कहता है, मैं पूरा का पूरा आपका ही तो हूँ। विहिंग ने अपना पाउट और बड़ा कर दिया। अब वो कहता है, बिना किसी डिस्टरबेंस के। वांगजी ने एक गहरी सांस ली। अब वो कहता है, ठीक है, मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। इतना कहकर वो विहिंग के फॉरहेड पर किस करता है। विहिंग वाइडली स्माइल करता है और वांगजी का हाथ पकड़ के उससे कहता है, आओ बैठो, मैं तुम्हारे बाल सुखा देता हूँ। अब वो डोर से ब्लोअर निकालता है। वांगजी बेड में बैठ गया और विहिंग ब्लोअर से उसके बाल सुखाने लगा। अब विहिंग उससे पूछता है, चलो आज खुद का अपार्टमेंट ढूंढते हैं। ये सुनते ही वांगजी उसकी ओर टर्न होता है और पूछता है, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें मेरे साथ समय बिताना है। विहिंग इस बात पर हंसा। अब वो कहता है, मेरा एक दोस्त है जो रियल एस्टेट एजेंट है, हम उससे कुछ अपार्टमेंट की फ़ोटो मांगते हैं और उसे देखते हैं। इतना कहकर उसने ब्लोअर को दराज में रख दिया। वांगजी ने विहिंग के हाथों को पकड़ा और उसे बेड में बैठा दिया। अब वो कहता है, वैसे ये अच्छा आइडिया है। विहिंग ने अपना फ़ोन उठाया और अपने दोस्त को मैसेज किया। उतने में वांगजी ने अपने फेस को विहिंग की नेक में छुपा लिया था। अब वो विहिंग की नेक को लिंक और सक करने लगा। विहिंग हंसते हुए कहता है, क्या कर रहे हो, गुदगुदी हो रही है। लेकिन वांगजी उसको कंटिन्यू रखता है, जिसे देखकर विहिंग सोचता है, क्या बच्चा है ये। अब दोपहर के 4 बज चुके थे और वो दोनों दिन की एक छोटी सी नैप लेकर अभी भी एक दूसरे को कडल कर रहे थे। विहिंग वांगजी के साथ क्वालिटी टाइम में अपने रियल एस्टेट फ्रेंड से बात भी कर रहा था। सुबह एक्सट्रीम लेवल की फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद वो दोनों थक गए थे। तभी विहिंग सोचता है, वांगजी बिल्कुल वाइल्ड है। शायद ये इसलिए क्योंकि वो अभी यंग और हेल्दी है। तभी उनके दरवाजे पर नॉक होता है। ये वांगजी की मॉम थी। वो बाहर से कहती हैं, वांगजी, बाहर कोई आया है और तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। वो दोनों बेड से खड़े हुए। विहिंग वांगजी से कंफ्यूज होकर पूछता है, इस वक्त कौन आया है?
वांगजी अपने कंधे उचकाकर कहता है, मुझे नहीं पता। इतना कहकर वो नीचे चला गया। विहिंग भी उसके पीछे नीचे चला जाता है। वो लोग लिविंग रूम में पहुंचे। वहां पर गेस्ट पहले से ही बैठे हुए थे। ये यामाहा चीन रेसिंग टीम थी। उनमें से एक पर्सन खड़ा होकर कहता है, मिस्टर लैन, हम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपका फ़ोन बंद बता रहा था, इसलिए हम खुद आ गए। वांगजी माफ़ी मांगते हुए कहता है, ओ आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरा फ़ोन गुम हो गया है। इतना कहकर वो उनके सामने बैठ जाता है। विहिंग भी वांगजी के बगल में बैठ गया था। अब दूसरा पर्सन कहता है, हम आपको अपनी रेसर टीम में इनवाइट करना चाहते हैं। 3 महीने बाद एशिया रोड रेसिंग चैंपियनशिप है और हम चाहते हैं कि आप हमारी टीम से पार्टिसिपेट करें। ये सुनते ही वांगजी ने विहिंग की ओर देखा। विहिंग मुस्कुराते हुए कहता है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है कि तुम्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वांगजी ने नोट किया। अब वांगजी कहता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब वो कहते हैं, आपको जब भी फ्री टाइम मिले आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इसकी टर्म एंड कंडीशन जानने के लिए। इतना कहकर वो खड़े हो गए और अपना बिजनेस कार्ड वांगजी को देकर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद विहिंग ने वांगजी से पूछा, क्या ये चाइना की सबसे बेस्ट टीम है? वांगजी ने नोट किया। वांगजी की आंखें बिजनेस कार्ड में थी और वो उसे घूर रहा था। विहिंग वांगजी को ऐसे देखकर अपने सर को शेक करता है। वो सोच रहा था, वांगजी अभी ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे को एक नया टॉय मिला हो। विहिंग उसके गालों में जोर से पिंच करता है, जिससे वांगजी तिलमिला उठा था। वो जोर से कर्राते हुए कहता है, विहिंग, मुझे पेन हो रहा है। ये देखकर विहिंग मुस्कुराने लगा। विहिंग ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, कहाँ पे पेन हो रहा है? लाओ मैं उसे सहला दूँ। वो दोनों एक दूसरे को परेशान कर रहे थे। तभी वांगजी की मॉम किचन से आती हैं। ये लोग यहाँ किस लिए आए थे? उन्होंने पूछा। विहिंग आंसर करता है, वांगजी को यामाहा रेसर टीम के लिए इनविटेशन आया है। उसकी माँ सरप्राइज हो गई थी। वो चौंक कर बोलती हैं, ये टीम तो चीन की नंबर 1 टीम में से एक है। वांगजी और विहिंग दोनों ही एक साथ सर हिलाते हैं। वांगजी की मॉम उसे जोर से गले लगाती हैं और उसका सर सहलाते हुए कहती हैं, मुझे तुम पर गर्व है। ये जानते ही कि वांगजी को चीन की नंबर 1 टीम से ऑफर आया है, उसकी मॉम एक्साइटेड हो गई थी। वो सीधे विहिंग की मॉम को बताने के लिए चली गई। वहाँ से वांगजी और विहिंग भी अपने रूम में लौट गए थे। फाइनली वांगजी ने वो रेसिंग टीम चुन ली थी जहां वो हमेशा से जाना चाहता था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय।